Hello students, today's worksheet is worksheet number 37 for class 7th, subject English. You have to write your name and your class teacher's name. Look at the picture carefully and answer the following questions. नीचे दी गई पिक्चर्स को ध्यान से देखना है और फिर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके आंसर करने हैं. So look at the pictures. In the picture A, we can see that smoke is emitting from the industrial area. You can see big industries are here, big chimneys are placed and smoke is emitting in air. आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया दिखाया गया है, बड़े बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, उनमें से जो है स्मोक बाहर आ रहा है, धुआं बाहर निकल रहा है. इन द पिक्चर बी यू कैन सी अ पर्सन इज इरिटेटेड बिकॉज ऑफ साउंड पोल्यूशन. देयर इज एक्सेसिव साउंड और आप देख सकते हैं कि वो इरिटेट हो रहा है, पर्सन बहुत ही चिड़चिड़ा हो रहा है. ही हैज़ केप्ट हिज बोथ हैंड्स ऑन हिज ईयर्स. उसने पूरे दोनों हाथ जो है अपने कान ढके हुए हैं, अपने हाथ कानों पर रखे हुए हैं. बिकॉज ही इज़ फीलिंग इरिटेटेड ड्यू टू एक्सेसिव साउंड पोल्यूशन. इरिटेट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा साउंड है, इस वजह से वो कान अपने कवर किए हुए हैं. इन द पिक्चर सी यू कैन सी दैट वेस्ट इज़ बीइंग ड्रेन्ड इन वाटर. कि जो भी वेस्ट है, जो भी उसको ड्रेनिंग किया जा रहा है, उसको ड्रेन किया जा रहा है पानी के अंदर. तो पानी गंदा हो रहा है जिसकी वजह से पूरा पानी जो है पॉल्यूट हो रहा है. यू कैन सी फोर्थ पिक्चर में आप देख सकते हैं डी पिक्चर जो आपको दिखाई गई, उसमें दिखाया गया है स्मोक एमिटिंग फ्रॉम व्हीकल्स. जो धुआं आ रहा है अलग अलग वाहनों से, बहुत सारे वाहन आपको दिखाए गए हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं और उनसे जो स्मोक निकल रहा है उसकी वजह से जो पॉल्यूशन हो रहा है एयर के अंदर, जो है डिफरेंट केमिकल्स मिक्स हो रहे हैं, गैसेस मिक्स हो रही हैं, जो कि हाँ एयर इससे हार्मफुल हो रही है, जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल है. तो ये 4 पिक्चर्स आपको दी गई हैं. अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ. व्हाट इज़ कमिंग आउट ऑफ द चिमनीज इन पिक्चर ए. देखिए पिक्चर ए में चिमनीज से क्या निकल रहा है. तो आप देख सकते हैं स्मोक है, तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं कि स्मोक एंड और स्मोक में क्या है, हार्मफुल गैसेज हैं. तो आप इस तरीके से इसका आंसर जो है कर सकते हैं, हार्मफुल गैसेस. स्मोक जो है धुआं निकल रहा है जिसमें काफ़ी हार्मफुल गैसेस हैं. नेक्स्ट, वाई इज़ अ मैन इन द पिक्चर बी फीलिंग इरिटेटेड. देखिए पिक्चर बी के अंदर दिखाया गया है कि ये आदमी इरिटेटेड क्यों फील कर रहा है, मतलब चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, वो परेशान क्यों हो रहा है. तो क्यों हो रहा है ये पिक्चर दिखाई गई है, आपको यहाँ लिखा भी गया नॉइज़ पोल्यूशन. तो इसका आंसर होगा ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन. नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से वो इरिटेट हो रहा है. यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सेस में साउंड है, हाई पिच साउंड है, तो इसीलिए वो इरिटेट हो रहा है. तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं. ड्यू टू जो है वो पोल्यूशन की वजह से इरिटेट हो रहा है. तो यहाँ पर आप ड्यू टू नॉइज़ पोल्यूशन इसका आंसर लिख सकते हैं, पॉल्यूशन. ठीक है, POLLUTION. व्हाट इज़ शोन इन पिक्चर डी. या पिक्चर डी में हमें क्या दिखाया गया है, व्हीकल्स दिखाए गए हैं. स्मोक जो व्हीकल से एमिट हो रहा है उसे दिखाया गया है. तो यहाँ पर आएगा स्मोक एंड एमिटिंग फ्रॉम व्हीकल्स. जो है अलग अलग जो व्हीकल्स यूज़ हो रहे हैं उनसे जो स्मोक निकल रहा है वो हमें इस पिक्चर में दिखाया गया है. VEHICLES व्हीकल्स की स्पेलिंग होगी आपकी. या फिर आप लिख सकते हैं इसके अंदर एयर पोल्यूशन हो रहा है जो भी ड्यू टू व्हीकल्स हो रहा है. इस तरीके से भी आप इस पिक्चर के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं. हाउ डज़ वाटर इन द रिवर्स गेट पोल्यूटेड एज शोन इन द पिक्चर सी. अब देखिए पिक्चर सी में दिखाया गया है कि किस तरीके से रिवर का वाटर जो है पोल्यूट हो रहा है, नदियों का पानी जो है वो प्रदूषित कैसे हो रहा है ये दिखाया गया. देखिए ड्यू टू ड्रेनेज जो है वो ड्रेनेज ऑफ डर्टी वाटर इन रिवर्स. आप इस तरीके से देख सकते हैं. तो यहाँ पर क्यों पोल्यूट हो रहा है, क्योंकि वेस्ट ड्रेनेज हो रही है. वेस्ट जो है ड्रेनेज हो रही है. यहाँ पर जो भी वेस्ट है इंडस्ट्रीज़ की है या जो भी डर्टी वाटर है, जो भी गंदा पानी है, वो जो है उसका वेस्ट ड्रेनेज की जा रही है रिवर्स के वाटर के अंदर. तो इस वजह से जो है रिवर्स का पानी जो है पॉल्यूट हो रहा है. इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं. या फिर फ्लोइंग ऑफ वेस्ट आप कह सकते हैं इसके अंदर, कि थ्रोइंग ऑफ वेस्ट इन वाटर, की वेस्ट को वाटर के अंदर
डाला जा रहा है, थ्रो किया जा रहा है। वेस्ट ड्रेनेज हो रही है इन रिवर्स, तो इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। स्टेट विच स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। यहाँ पर आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। वी कैन थ्रो गार्बेज इन ओपन एरियाज़। हमें जो है हम गार्बेज डाल सकते हैं, कूड़ा कचरा डाल सकते हैं ओपन एरियाज़ में। तो देखिए ये जो है गलत है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम नहीं डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी डालते हैं। ग्रोइंग मोर एंड मोर ट्रीज़ कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द एयर। ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू है कि हम जितने ज़्यादा पेड़ उगाएंगे उससे जो है एयर क्वालिटी जो है इम्प्रूव होगी। कार पुलिंग इज़ अ गुड ऑप्शन टू कंट्रोल एयर पॉल्यूशन। ये भी बिल्कुल सही है, कार पुल करके आप जो है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं, एक अच्छा ऑप्शन है कार पुल करना। तो ये भी ट्रू है हमारा, क्योंकि कार पुल करेंगे तो हम नंबर ऑफ़ व्हीकल्स कम होंगे रोड पर, तो जो उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है, जो स्मोक एमिट होता है व्हीकल से, वो कम हो जाएगा। वी कैन यूज़ पॉल्यूटेड वाटर टू मेक फूड। ये देखिए ये गलत है, हम प्रदूषित पानी को यूज़ नहीं कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। ऐसा करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। इफ़ एनिमल ईट गार्बेज थ्रोन इन ओपन दे में ऑल्सो फॉल सिक। ये भी ट्रू है। देखिए अगर जो जानवर हैं और ओपन में जो भी गार्बेज हमने डाला है वो खा लेते हैं तो वो भी उससे बीमार हो सकते हैं। इट इज़ सेफ़ टू थ्रो हार्मफुल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू द रिवर्स। ये फॉल्स है। देखिए अगर हम हार्मफुल वेस्ट जो है थ्रो करेंगे, जैसा कि दिखाया गया अभी रिवर के अंदर हार्मफुल वेस्ट की ड्रेनेज हो रही है, और केमिकल्स अगर हम पानी में डालेंगे नदियों के, तो वो सेफ़ है। ऐसा सेफ़ नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। इससे पानी जो है हमारा पोल्यूट हो रहा है। अब देखिए आगे हमें दिया गया राइट अ पैराग्राफ इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स ऑन पॉल्यूशन। पॉल्यूशन के ऊपर आपको पैराग्राफ लिखना है, तो ये रहा आपका पैराग्राफ। यहाँ से हेल्प लेकर आप ये पैराग्राफ लिख सकते हैं। सबसे पहले आप टाइटल दे देंगे, पॉल्यूशन पर हम लिख रहे हैं। पॉल्यूशन मीन्स द मिक्सचर ऑफ हार्मफुल एलिमेंट्स और अनवांटेड एलिमेंट्स लाइक हार्मफुल केमिकल्स, गैसेस, स्मोक, गार्बेज इन एनवायरनमेंट। अब पोल्यूशन है क्या? पोल्यूशन का मतलब है कि जो भी अनचाहे तत्व हैं, जैसे कि हार्मफुल केमिकल हैं, जो बहुत ही नुकसानदायक केमिकल हैं, नुकसानदायक गैसेस हैं, और धुआं है और कूड़ा कचरा है, वो इन्वायरमेंट में उनका जो मिक्सअप हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है हमारे पर्यावरण में, वो पोल्यूशन कहलाता है। There are different kinds of pollution like air pollution, water pollution, noise pollution and land pollution। अब pollution भी अलग अलग प्रकार का होता है। आप देखते हैं कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है और भूमि प्रदूषण है। थ्रोइंग वेस्ट इन ओपन एंड वाटर, अगर हम वेस्ट को, जो भी वेस्ट है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट है, जो भी हमारा वेस्ट होता है, हम उसको अगर ओपन में डाल देते हैं, कूड़े कचरे को ओपन में डाल देते हैं या पानी में बहा देते हैं, या इंक्रीजिंग नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है, अगर हम वाहन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रोड पर आजकल बढ़ते जा रहे हैं वाहन, ड्रेनिंग इंडस्ट्रियल वेस्ट इन वाटर, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, जो भी अलग अलग उद्योगों का वेस्ट है, अगर हम उसको वाटर के अंदर ड्रेन कर रहे हैं, पानी में बहा रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ साउंड सिस्टम एंड मशीनरी का और साउंड सिस्टम का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। कटिंग ऑफ फॉरेस्ट आर सम ऑफ द मेन कॉजेज़ ऑफ पोल्यूशन। और जो पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, लोग आकर बसते जा रहे हैं, शहर बनते जा रहे हैं, तो उनकी वजह से ये सभी कारण हैं पोल्यूशन के। कुछ कारणों में से एक हैं वी शुड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज़ टू चेक पोल्यूशन। हमें पोल्यूशन को रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन ओपन। हमें ओपन में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। वी शुड ऑप्ट कारपूल टू डिक्रीज़ द पोल्यूशन। हमें कारपूल को ऑप्शन जो है उसे ऑप्ट करना चाहिए, ताकि हम वाहनों से होने वाला जो पोल्यूशन है उसको कम कर सकें। देयर शुड बी प्रॉपर सिस्टम टू डिकम्पोज एंड रिसाइकिल द वेस्ट टू चेक द सीरियस प्रॉब्लम। आप देखिए प्रॉपर वेस्ट को जो है जो भी हम वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, डोमेस्टिक वेस्ट है, उसके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ताकि उसको डिकम्पोज किया जा सके या उसको रिसाइकिल किया जा सके। तभी इस गंभीर समस्या को कम किया जा सकता है पोल्यूशन की। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट एंड दिस वीडियो वुड हेल्प यू लॉट इन डूइंग दिस वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।